हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर नियर फ्यूचर। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर आपको रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, आपको वहाँ जाना है, मैसेज करना है एंड यस, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, आपकी बुकिंग हो जाएगी। स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ, बट रिचुअल्स के जो स्लॉट्स हैं दैट दोज आर लिमिटेड। तो यस, अब मैं बता देती हूँ आपको कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। तो अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, आपका सेल्फ वर्थ इश्यूज है, तो फिर आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हो। इससे जो ये ब्लॉकेजेस है ये हटेंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है, क्योंकि अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज है, सेल्फ लव की कमी है, तो आधे से ज़्यादा काम आपका रुकता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, आपको चाहिए कि आपका रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सीरियस है, मतलब कनेक्शन तो है आपके बीच में जेन्युइन, बट सीरियस नहीं हो रहा है फ्यूचर को लेके, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से स्पार्क चला गया है, एक रूटीन सा बन गया है, वो अट्रैक्शन नहीं रहा अब, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो जो एक इंटीमेसी है जो मिस हो गई है, वो वापस आएगी। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने ट्रू लव को, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। ओके, दो और जो है रिचुअल होते हैं वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो आप इन दिनों में जो रिचुअल लेते हो उससे जो है ना, मतलब आपको डबल स्पीड में जो है ना उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये किसी भी एरिया से हो सकता है, आपके लाइफ के, पर्सनल, प्रोफेशनल, लव लाइफ रिलेटेड, कुछ भी। ब्लैक मैजिक वगैरह आपको लगता है उसको हटाना है, आपको नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करनी है, ब्लॉकेजेस से हटाना है, कुछ भी, बहुत जल्दी आपको इसका इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जैसा कि फुल मून आपको पता ही होगा 31 मई को है, तो आप 30 मई रात 12 बजे तक जो है बुकिंग ले सकते हो। ओके, एंड बुकिंग्स आर ओपन तब तक। और जैसे कि कल 5/5 पोर्टल है, तो इसकी बुकिंग आज रात 12 बजे तक ही जो है मैं ले रही हूँ। तो अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आप जल्दी जल्दी करवा लो, क्योंकि 12 बजे के बाद और बुकिंग नहीं होगी। ओके, सो यस, और मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव स्पेल, विचक्राफ्ट नहीं है ये। दिस इज़ अ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल करते हैं हम, एंड ये डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। एंड ये कोई मैजिक नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आज आपने रिचुअल लिया, कल आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, उसके बाद आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि आपने फर्स्ट टाइम ही लिया रिचुअल, मतलब सेशन, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल गया, ब्लॉकेजेस कम है, तो ऐसा भी होता है। तो यस, इट डिपेंड्स। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी 1 महीने के बाद आप दूसरा सेशन लो। ऐसा नहीं करना कि 7 दिन में या फिर 15 डेज में आप रिचुअल ले रहे हो, इससे फिर आपको जो है ना असर, इतना असर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यस, एंड आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, यस, सो नाउ जाइए, आप मैसेज कीजिए, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, एंड डू फॉलो इंस्टा। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है,
तो आप किसी भी जेंडर से हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड ये टाइमलेस है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन in your near future. Okay, all right. जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखो। ओके ओके, मोरालिटी, ऑल राइट। Traveling, number 8. Going with the flow. Okay. Bottom of the deck is playfulness. Okay. तो आपके नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, राशियां बता देती हूँ मैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, यहाँ पे जो है ना वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। तो यहाँ पे वाटर साइन एंड एयर साइन जो है काफी प्रोमिनेंटली निकल के आया है। उसमें भी एक्यूरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है यहाँ पे। ओके, एंड स्कॉर्पियो, एक्यूरियस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, ओके। तो क्या होने के चांसेस है इन द नियर फ्यूचर? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, अगर किसी एक चीज को लेकर आपकी थिंकिंग जो है बहुत ज्यादा रिजिड है, मतलब आपने बहुत टाइम से सपोज किसी चीज को अपने दिमाग में फिट कर लिया था कि ये चीज ऐसी ही है, ऐसी ही होनी चाहिए, ये नहीं चेंज हो सकता, और समथिंग कुछ भी हो सकता है ये। किसी भी एरिया से हो सकता है, आपके लाइफ के, लव लाइफ के, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ के, या फिर कोई एक ऐसी थिंकिंग, कुछ सोच, ठीक है, जो आपके माइंड में बैठ चुकी थी। मैं देख पा रही हूँ वो थिंकिंग जो है ना आपकी चेंज होगी आने वाले दिनों में। ठीक है, कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से आपकी थिंकिंग जो है ना बदलेगी उस चीज को लेके। आप का नजरिया जो है आने वाले दिनों में मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वे ऑफ थिंकिंग को आप चेंज करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जो अगर एक बार कुछ आपने डिसाइड कर लिया या आपने सोच लिया, तो आपको अपनी सोच को बदलने में या डिसीजन को चेंज करने में आपको बहुत टाइम लगता है। आपको थोड़ा, मतलब आपको प्रॉब्लम होती है थोड़ी हो सकता है ऐसा। तो ये जो है ना, ये एक चेंज आपके अंदर मुझे आता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में, जहाँ पे आप सोचेंगे कि नहीं, आई हैव टू बी फ्लेक्सिबल, और मुझे जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलना होगा। मुझे अपने थिंकिंग को इतना रिजिड अगर मैं कर लूँ तो ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, क्योंकि है ये प्रॉब्लमेटिक। सी, अगर आप एक चीज को अपने दिमाग में बैठा लेते हो ना कि ये ऐसा ही है, फिर आप नहीं देखते कुछ, चाहे आपके सामने कितना भी कुछ हो जाए, आपके दिमाग में वही बैठ जाता है। उसको चेंज करने में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जो है ना किसी भी चीज को मतलब पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि
ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है। वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। वो मेंटलिटी, वो सोच वो बदलनी चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत बार होता है ना, आपने देखा हो कि कुछ लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होती है। अब उनकी कंडीशनिंग भी होता है, बहुत बार ऐसी हुई हुई है कि सोसाइटी को लेके मतलब इतना ज्यादा वो ऑब्सेस्ड, मतलब ऑब्सेसिव हो जाते हैं, इमेज कॉन्शियस इतना हो जाते हैं कि अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते। लोग क्या कहेंगे इसी चक्कर में बैठ जाते हैं, फिर अपने बारे में सोचते ही नहीं है, इतना ज्यादा मतलब सोचने लगते हैं। तो वो सोच, दैट्स अ रिजिड थिंकिंग, ठीक है। तो वो चेंज होना वो जरूरी है, दैट्स अ ब्लॉकेज, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ जो है, अगर कोई एक ऐसी थिंकिंग है आपके माइंड में बैठ चुकी है, बहुत ज्यादा अगर आप कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि नहीं, आई हैव टू चेंज दिस। आप जो है ना अपने दिल की आवाज सुनोगे, ना कि पूरे तरीके से अपने माइंड पे डिपेंड रहोगे, ठीक है। यस, माइंड की भी सुनना चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए माइंड की भी, बट आप जब अपने हार्ट को इग्नोर करते हो, आप अपने सोल को इग्नोर करते हो ना, तो उसका जो प्राइस आपको पे करना पड़ता है बाद में, वो बहुत ह्यूज होता है, ठीक है। तो सुनो अपने माइंड की भी, बट दिल की भी सुनो, सोल की भी सुनो, डोंट इग्नोर दैट, ठीक है। यस, आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले दिनों में, ठीक है। ट्रैवलिंग बढ़ सकती है आपकी। अब ये हो सकता है कि आप खुद को रिट्रीट करने के लिए जाओ, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, या फिर अगर आपका काम ऐसा है कुछ जिस वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप उस वजह से भी हो सकता है ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, आप जो है ना, मैं देख पा रही हूँ आप चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो ना सिचुएशंस को, आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो बहुत ज़्यादा, तो नो, आप अब जो है ना, आप सोचोगे कि नहीं, मेरे हाथ में चीज़ें नहीं है, मैं बस अपना काम कर सकता हूँ या काम कर सकती हूँ, एंड देन आप लेट गो करोगे, ठीक है। आप सरेंडर करोगे कि बाकी जो होगा वो यूनिवर्स देखेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और जब आप ये करोगे, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना लाइट फील होगा। यहाँ पे बॉटम में अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये कार्ड आया है, प्लेफुलनेस का कार्ड जो है यहाँ पे आया हुआ है। तो आप इतने टाइम से अगर बहुत हैवी फील कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे थे आप, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे, एज आई सेड, एक थिंकिंग बन चुकी थी आपकी। तो जैसे ही आप ये सब करना शुरू करोगे ना, अपने थिंकिंग को चेंज करोगे, एंड आप ट्रैवलिंग वगैरह करोगे, एंड यू विल बी लाइक कि ठीक है, मुझे नहीं कंट्रोल करना, जो होगा अब यूनिवर्स के ऊपर है, वो देखेंगे, ठीक है। आप अपना काम करो एंड यू आर सरेंडरिंग इट, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना, आपको बहुत हल्का फील होगा, यू विल फील वेरी प्लेफुल, एंड आपका इनर चाइल्ड जो है वो भी हील होगा। आपकी हीलिंग जो है ना, वो मुझे आने वाले दिनों में होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप ये स्टेप्स लेंगे, ठीक है। यस। हम्म। हो सकता है आप कुछ ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इट्स लाइक ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आपको जो है ना, लाइक आपने छोड़ दिया था जाना, या फिर बहुत टाइम पहले सपोज आप कहीं जाते थे, या आप कुछ चीजें करते थे जो आपको पसंद थी, बट आपने हो सकता है प्रेशर में, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आ गई कि आपने जो है ना ये सब करना बंद कर दिया। आपने जो है बस काम करते गए, एंड अपने इनर चाइल्ड को नेग्लेक्ट किया आपने। तो ये जो है ना, एक मैं देख पा रही हूँ चेंज आ रहा है आपके अंदर। आप जो है अपने आप को प्रायोरिटी देने लगोगे, आपको लगेगा कि ठीक है, काम करना जरूरी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ठीक है, बट मैं खुद को भी तो प्रायोरिटी दूं, मैं खुद के इनर चाइल्ड को भी तो हील करूं। तो ये जो है ना, मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में हो रहा है, एंड ये बहुत ज़रूरी होता है। इनर चाइल्ड को हील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं तो जो है ना, वो
रहेगा बैगेज आपके साथ और आप हल्का फील नहीं कर पाओगे, यू विल ऑलवेज फील हैवी, ठीक है। और अपने शैडो साइड को आप एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा हो। सी, अपने शैडो साइड को कभी भी जो है ना इग्नोर या नेग्लेक्ट या फिर शेमफुल ऐसे फील नहीं करना चाहिए। अगर आप वो करोगे ना तो आपके ब्लॉकेजेस नहीं हटेंगे एंड आप जो है कभी भी हील नहीं हो पाओगे। एक्सेप्ट योर शैडो साइड, सबके अंदर होता है, नोबडी इज सेंट हियर, ठीक है, कोई भी नहीं है और हर किसी के अंदर होता है। जब आप वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हो देन ओनली यू कैन फील होल विद इन योर सेल्फ, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए उस चीज को। वी आर ह्यूमंस, वी मेड मिस्टेक्स, डजंट मीन कि आप खुद को पनिश करें उस चीज को लेके, आप खुद को जो है छोटा समझे या एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अगर आप ये करोगे ना तो वहीं पे सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं। आप नेग्लेक्ट कर रहे हो एंड यू आर जस्ट इग्नोरिंग दैट, तो फिर उससे कैसे आपके काम बनेंगे, फिर आगे जाके ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ेंगे आपको किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे आपके करियर में हो चाहे आपके लव लाइफ में हो, आपको फेस करना ही पड़ेगा। जब तक आप हील नहीं करोगे तब तक आपको करना ही पड़ेगा। और हील कैसे करोगे? इग्नोर करके नहीं, एक्सेप्ट करके। एक्सेप्ट द डार्कनेस। आई नो बहुत सारे लोग होते हैं डार्कनेस से भागते हैं, ठीक है। इवन मैंने बहुत सारे गाइड्स को भी देखा है ये बताते हुए कि इग्नोर द डार्कनेस एंड फॉलो लव एंड लाइट एंड ऑल। ठीक है, जरूरी है, आप कर रहे हो फॉलो, वो बिल्कुल जरूरी है, बट डार्कनेस को इग्नोर करोगे तो आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। इफ यू कांट एक्सेप्ट योर डार्क साइड तो फिर आप अपने उस साइड को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो फ्यूचर में आपका वेट कर रहा है। उसको तो हील करना होगा ना, राइट। वो तभी होता है जब आप एक्सेप्ट करते हो। ये बहुत लोग ये चीज नहीं बताते हैं, ठीक है, बट ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट टू हील योर डार्क साइड, टू हग योर डार्क साइड। उसको इग्नोर मत करो, उसको एक्सेप्ट करो। आप ही थे वो इंसान, ठीक है, एंड यू आर ह्यूमन, यू मेड मिस्टेक्स। तो आपने कुछ ऐसा गुनाह नहीं कर दिया है, ठीक है। सो सिट विथ योर सेल्फ एंड रिमेंबर ऑल दैट। रोना आ रहा है, आप रो एंड एक्सेप्ट इट। पर्जिंग होगी वैसे ही, ठीक है। ईगो डेथ भी वैसे ही होता है। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज का। आप डायरेक्टली जो है ना नहीं लाइट की तरफ जंप कर सकते अगर आपने डार्कनेस को फेस नहीं किया, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओनली अबाउट लव एंड लाइट, इट्स अबाउट accepting your shadow side, healing your shadow side, accepting your dark side also, ठीक है। इस बारे में बात करना, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। तो आप जो है ना मुझे ये करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले दिनों में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। ये करोगे तभी आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो हील होगा, यस, ओके। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यस, तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो आंसर इज यस। एंड जो चीज़ें मैंने आपको बोली जो आप करने वाले हो उसके लिए भी ये एक बिग यस है यूनिवर्स की तरफ से। तो डू इट, ठीक है। फिर आप ओवर थिंक मत करना इतना, जस्ट डू इट।
अबंडेंस, यस। तो आपके लाइफ में जो है अबंडेंस आने वाली है आने वाले दिनों में। सी, अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा, वेल्थ, ये सब ही नहीं होता। अबंडेंस का मतलब ये भी होता है कि आप मेंटली कितना सुकून में है, पीस में है, ठीक है। ये भी अबंडेंस ही है। अगर आप मेंटली हैप्पी नहीं हो, पैसा है आपके पास आ रहा है, सब कुछ है, ठीक है, ऑब्वियसली दैट्स इम्पोर्टेंट, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, तो फिर ये सब चीजें बहुत शैलो लगेंगी आपको, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है ना, द एक्चुअल अबंडेंस इज योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। उसको पहले ठीक करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप कुछ एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट एंजॉय एनीथिंग, राइट। तो यस, ये जो है होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, नो, ओके, तो अगर कोई, सी, ये जो है ना, नो, दिस इज बिकॉज कोई नेगेटिव थिंकिंग है अगर आपके अंदर, अगर 1% भी डाउट है कि आप जो करने जा रहे हो, ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बोली, अगर ये थिंकिंग है आपकी जो मैं बोल रही थी, तो अगर आपको 1% भी डाउट है कि शुड आई डू इट, शुड आई नॉट, तो द आंसर इज नो। मतलब इतना सोचना नहीं है आपको, जस्ट डू इट, ये बोला जा रहा है आपको, ओके। यस, तो ये कंफ्यूज मत होना कि पहले यस आया फिर नो आया, नो, ऐसे नहीं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज हेल्पफुल पीपल। तो आपके आसपास जो है ना हेल्पफुल पीपल हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं चीजों को, तो आप करो। ऐसा नहीं है जरूरी कि आप जो है हर एक चीज को अपने अंदर रख लो। अगर आप अंदर रखते जाओगे ना, तो वो और भरता जाएगा, ठीक है। आप मतलब डिप्रेस्ड होते जाओगे, ठीक है। तो अगर कोई है ऐसा आपके पास जिससे आप शेयर कर सकते हो चीजें, तो डेफिनेटली शेयर करो, आपका मन जो है वो हल्का होगा, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे जज किया जाएगा एंड समथिंग, तो इट्स लाइक अगर ऐसे पर्सन है आपके पास जो ट्रस्ट वर्थी है, जिनको आप जानते हो कि वो आपको जज नहीं करेंगे, फिर भी आप जो है ना खुद को ही जज करके नहीं जाते, अब खुद ने खुद को आपने जज कर लिया कि नहीं, ये तो मैंने गलत ही किया था, ये पर्सन मुझे क्या ही समझेगा। तो ये इस वजह से जो है ना आप खुद को जज कर रहे हो, आप सेल्फ वर्थ इशू में हो, फील कर रहे हो इस चीज को, दैट्स वाई आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही, आप नहीं बता पा रहे। तो बताना जरूरी है अगर कोई ऐसा पर्सन है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे लोग नहीं है मेरे पास जो मेरी बात समझेंगे, या होता है बहुत बार, नहीं होता है ऐसा, मतलब एक भी पर्सन नहीं होता है ऐसा, बहुत बार होता है ऐसा, तो आप भगवान के सामने जाओ, बैठो, उनको बताओ ये चीजें, उनसे शेयर करो चीजें, आप देखना आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत लाइट फील करोगे आप। आई डू दैट, ठीक है। करो, शेयर करो, आप भगवान से शेयर करो चीजें, बेस्ट होता है। जिस भी रिलीजन से आप हो, आप जाओ, आप प्रे करो, आप अपनी अंदर की बात बताओ, एंड मतलब आपको जो है फ्रेंड के जैसे बताना है, ठीक है, लाइक दैट, बैठ के जो भी आप फील कर रहे हो जस्ट शेयर इट, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आपको जाना ही पड़ेगा, आप मंदिर जाके बोल रहे हो, या गुरुद्वारा जाके बोल रहे हो, चर्च मॉस्को ऐसे जाके बोल रहे हो, नहीं। गॉड इज विद इन आवर सेल्फ, गॉड इज इन साइड अस ओनली, ठीक है। तो आप बैठ के जो है आराम से शांति से मन में ही बात कर सकते हो, उनसे शेयर कर सकते हो। मेडिटेशन जब कर रहे हो उस टाइम पे आप कर सकते हो बात, ठीक है। तो आप देखना आपको बहुत हल्का फील होगा, यू विल फील वेरी लाइट, ओके। यस, तो ये करो आप, आने वाले दिनों में ये करोगे भी, ये गाइडेंस भी है आपके लिए, एंड यू विल डेफिनेटली फील वेरी लाइट, ठीक है। यस, ऑल राइट।
तो यही मैसेजेस जो है मुझे मिल रहे थे आपके नियर फ्यूचर के लिए। एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।